नमस्कार, ओम साई राम। मैं मयंक चाहर साईं भक्त मथुरा से आपका साईं जीवन विद मयंक चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, साईं जीवन विद मयंक चैनल के माध्यम से हम बाबा की कहानियों को एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे बाबा की कुछ महान संतों से समानता के रूप में। 18वीं सदी में श्री अक्कलकोट वाले स्वामी समर्थ महाराज, शेगांव में श्री गजानन महाराज और शिरडी के साईं बाबा का आपस में क्या कनेक्शन था, यानी इन तीनों का आपस में क्या कनेक्शन था। अगर देखा जाए तो दोनों यानी श्री अक्कलकोट वाले महाराज और श्री गजानन महाराज की समाधि लेने के बाद दोनों के दोनों ने अपने भक्तों को स्वप्न में दर्शन दिया कि हम हमारी समाधि के बाद शिरडी में ही निवास कर रहे हैं। अगर आप हमारे दर्शन करना चाहते हैं तो शिरडी में ही जाकर आप हमारे दर्शन कर सकते हैं। ऐसा रहस्य हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बाबा यानी साईं बाबा ने भी अपने भक्त को कुछ ऐसी रहस्यमयी बात बताई जिसे देखकर वो भी दंग रह गया। आखिर क्या था वो रहस्य, ये सारी बातें हम आपको इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओम साई राम। लगभग 18वीं सदी में अंग्रेजों के अत्याचारों का विचलन जोरों पर था। धर्म की हानि होने लगी, अधर्म बढ़ने लगा, लोग आपस में ही भेदभाव करने लगे। जैसे कि आपको पता है, भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ। धर्म स्थापना और दुष्टों के विनाश के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। लेकिन साधु संत भी भगवान के ही प्रतिनिधि स्वरूप हैं, जो उपयुक्त समय पर प्रकट होकर लोगों को सतमार्ग दिखाकर अपनी कार्यकालिनी पूर्ण करते हैं। संतों और भगवान में केवल फर्क इतना ही होता है कि भगवान पापियों का नाश कर नए धर्म की स्थापना करते हैं, परंतु संत पापियों का नाश न कर उन पर करुणा बरसाकर उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही थे हमारे साईं बाबा, जिनसे केवल करुणा ही निकलती थी, चाहे उनका कोई भक्त हो या न हो। जैसे कि हम बात कर रहे थे 18वीं सदी की, उस समय सर्वप्रथम अक्कलकोट में स्वामी समर्थ महाराज के अवतार से महाराष्ट्र भूमि धन्य हो गई। उसी प्रकार शेगांव में गजानन महाराज और शिरडी में साईं बाबा के अवतार से भूमि धन्य हो गई। इन तीनों को दत्तक अवतार कहा जाता है। दत्तक अवतार वो अवतार है जिसमें एक ही रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों समाहित होते हैं। जब हम इन तीन दिव्य संतों का पठन करते हैं तब हमको पता चलता है कि इन तीनों का आपस में संबंध था। स्वामी समर्थ महाराज के बारे में आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो उनकी बहुत सारी जीवन परिचय किताबें हैं जो आप देख सकते हैं। आप चाहें तो YouTube पर जाकर भी उनके बारे में पता कर सकते हैं और गजानन महाराज के बारे में भी। खैर, हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। स्वामी अक्कलकोट महाराज 18वीं सदी में एक वृक्ष के नीचे साधना करते हुए सन 1854 के लगभग दिखाई दिए थे। स्वामी अक्कलकोट यानी समर्थ महाराज ने बहुत सारी लीलाएं रची थी। जैसा कि साईं बाबा ने अपने भक्तों को श्रद्धा और सबूरी का उपदेश दिया था, वैसा ही स्वामी अक्कलकोट ने डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ का उपदेश दिया था। स्वामी समर्थ महाराज ने 1878 में समाधि ली थी। उनकी समाधि के आसपास ही गजानन महाराज सर्वप्रथम शेगांव में एक जूटी पत्तल से चावल खाते हुए गज गजानन का उच्चारण करते हुए दिखाई दिए थे।
गजानन महाराज को स्वामी समर्थ का भी अवतार कहा जाता है। उन्होंने भी बहुत सारी लीलाएं रची जो लोगों को भक्ति मार्ग बताने के लिए उनकी मदद करती थी। साईं बाबा और गजानन महाराज एक दूसरे को जानते थे। कहा जाता है जिस दिन गजानन महाराज ने अपना शरीर छोड़ा था उस दिन साईं बाबा शोक में थे। स्वर्गीय श्री दादा साहब खारपड़े ने बताया था कि जिस दिन गजानन महाराज ने अंतिम सांस ली थी उस दिन साईं बाबा बहुत रोए थे। उन्होंने कहा था, मेरी जीवन सांस मुझे छोड़ रही है, मेरी आत्मा का एक बड़ा हिस्सा मेरे शरीर को त्याग रहा है। ये साईं बाबा द्वारा कहे गए दुख के शब्द थे। जिस दिन गजानन महाराज ने 1910 में समाधि ली थी उनके शोक में साईं बाबा ने हिंदू धर्म अनुसार अपना सर भी मुंडवाया था। जैसा कि गजानन महाराज और साईं बाबा के बीच संबंध था वैसा ही एक संबंध स्वामी समर्थ और साईं बाबा के बीच भी था। ये भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे जिसे जानकर आप सभी लोग हैरान हो जाएंगे। ये बात लगभग 1910 के ही आसपास की है। मुंबई में एक धनवान सेठ श्री हरिश्चंद्र पितले जी रहा करते थे। उनके बच्चे को मिर्गी का रोग था और इस वजह से वह बेसुध होकर कहीं भी गिर जाया करता था। श्री हरीश जी ने अपने बच्चे का इलाज देश विदेश कराया पर बच्चे की स्थिति में थोड़ा सा भी सुधार नहीं आया। अब आखिर में हरीश जी के पास ईश्वर की शरण के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचा। उन दिनों दासगढ़ू महाराज जो साईं भक्त थे बाबा का कीर्तन वंदना करने के लिए मुंबई आए हुए थे। उनकी कथा में हरीश जी भी थे जो बाबाओं की लीला के बारे में सुन रहे थे। उसके बाद उन्होंने वहाँ बैठे लोगों से भी सुना कि बाबा के दर्शन मात्र से ही बड़े से बड़ा रोग भी ठीक हो जाता है। तब उन्होंने निर्णय लिया कि वे एक बार शिरडी जाकर अपने बच्चे को बाबा का दर्शन ज़रूर कराएंगे। अगले ही दिन पूरी फैमिली शिरडी के लिए रवाना हो गई। शिरडी पहुंचने पर हरीश जी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ फलों की कई टोकरियां लेकर बाबा के दर्शन करने द्वारका माई पहुंचे। वहां पहुंचते ही हरीश जी ने बच्चे को बाबा की शरण में डाल दिया और प्रार्थना करने लगे, बाबा कृपया मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। जैसे ही बच्चे ने बाबा से नज़रें मिलाई जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग जो बैठे हुए थे व्याकुल हो उठे। बच्चे की बाबा से नज़रें मिलाते ही बच्चा बेसुध होकर गिर गया और उसके मुंह से झाग निकलने लगा और पूरा का पूरा शरीर पसीने में भीग गया। धीरे धीरे बच्चे की सांसें थमने लगी। अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर उसके माँ बाप बुरी तरह से डर गए और रोने लगे। वहाँ उपस्थित लोगों ने भी बाबा से प्रार्थना की कि बाबा इस बच्चे की जान बचा लीजिए। बच्चे के माँ बाप को लगने लगा कि उनके बच्चे का आखिरी समय आ गया है और दोनों मन ही मन सोचने लगे, हम क्या सोचकर शिरडी आए थे और ये क्या हो गया। जिन्हें रक्षा करनी थी उन्होंने ही अनर्थ कर दिया। इतना सब होने पर भी बाबा एकदम शांत थे। बाबा ने बच्चे के माँ बाप को कहा, मन में थोड़ा शांति रखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। बच्चे को सावधानी से उठाकर बाड़े ले जाइए। अगले 24 मिनट बाद बच्चा ठीक हो जाएगा। ये थे बाबा के अनमोल वचन। ये सुनकर पूरी द्वारका माई शांत हो गई। वहाँ बच्चे के माँ बाप ने बाबा की आज्ञा का पालन किया। सही 24 मिनट बाद बाबा के कहे हुए वचन जो कि हमेशा की तरह ही सही निकलते हैं, बच्चा होश में आ गया और पूरी तरह स्वस्थ हो गया। ऐसा देखकर
हरीश जी घूम घूम कर नाचने लगे और सीधा बाबा के पास गए। वहाँ बाबा मुस्कुराकर बोले, क्यों, अब आपकी सारी शंकाएं दूर हो गई ना? बाबा ने कहा, जिनके मन में दृढ़ विश्वास और सबूरी है, श्री हरि उनकी सदैव रक्षा करते हैं। बाबा के ये वचन सुनकर दोनों का मन भर आया और दोनों बाबा के चरणों में गिर गए। हरीश जी की पत्नी बाबा को हाथ जोड़कर निहारती रही और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। बाबा भी उनके सरल स्वभाव को देखकर बहुत खुश हुए। तब हरीश जी ने बाबा को फल और मिठाइयाँ भेंट की और पूरी शिरडी में मिठाइयाँ बांटी। सब लोग हरीश जी की खुशी में शामिल हो गए और झूमने लगे। कुछ दिनों बाद जब हरीश जी मुंबई वापस जाने लगे तो बाबा से आज्ञा लेने के लिए द्वारका माई पहुँचे। तब बाबा ने अपनी जेब से 3 रुपए निकालकर उनको देते हुए कहा, बापू, पहले मैंने तुम्हें 2 रुपए दिए थे, आज 3 रुपए दे रहा हूँ। इसे संभाल कर अपने घर के पूजा वाले स्थान में रख देना और इनका पूजन करना, आपका कल्याण होगा। हरि जी बाबा को प्रणाम कर पत्नी और बच्चे के साथ मुंबई वापस आ गए, लेकिन रास्ते में मन ही मन ये सोचने लगे कि मैं तो पहली बार शिरडी आया हूँ और बाबा के दर्शन भी पहली बार ही किए। बाबा ने कब मुझे 2 रुपए दिए? इस व्याकुलता के साथ वे घर आ गए। हरीश जी की माँ ने जब अपने पोते को पूरी तरह से ठीक देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। फिर हरीश जी ने शिरडी में हुई सारी घटनाओं के बारे में अपनी माता जी को बताया, साथ ही साथ उन्हें 2 रुपए के बारे में भी बताया जो बाबा ने उनसे कहा था। उस समय उनकी माँ को कुछ भी समझ नहीं आया, पर कुछ दिनों बाद उन्हें 2 रुपए की कहानी याद आ गई और वे समझ गईं कि शिरडी के साईं बाबा साक्षात ईश्वर का ही रूप हैं। उन्होंने परिवार के लोगों को बुलाकर बताया कि बाबा ने 2 रुपए वाली जो बात कही थी वह एकदम सच है। फिर उन्होंने अपने बेटे यानी हरीश जी से कहा कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे पिता तुम्हें श्री अक्कलकोट महाराज यानी समर्थ महाराज के पास लेकर गए थे और तुम्हारे पिता की भक्ति देखकर अक्कलकोट स्वामी ने तुम्हें 2 रुपए दिए थे और कहा था इसे घर के पूजा गृह में ही रखना और इसका पूजन करना। साईं बाबा वहाँ उन्हीं 2 रुपए की बात कर रहे थे। दुर्भाग्यवश हमसे वो 2 रुपए गुम गए और उसके बाद ईश्वर भक्ति में हमारे यहाँ थोड़ी सी कमी आ गई। श्री अक्कलकोट महाराज ने तुम्हें साईं बाबा के रूप में दर्शन दिए हैं। ये सुनकर हरीश जी का मन भर आया और आंसू बहने लगे। उन्हें बाबा की महान दयालुता और संतों में समानता का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल चुका था। बाबा ने ना उनके बच्चे की रक्षा की बल्कि उनके घर में ईश्वर भक्ति फिर से शुरू करवाई। इस प्रकार यह साबित हुआ कि ईश्वर किसी न किसी रूप में आपको मिल ही जाता है। धन्य हो साईं बाबा। इससे यह प्रमाण भी मिलता है कि बाबा किसी न किसी रूप में जन्म लेकर लोगों का कल्याण करते हैं। ये आज भी रहस्य बना हुआ है कि इन तीनों संतों का क्या कनेक्शन था जो अलग अलग समय पर प्रकट हुए, या बोला जाए तो ये तीनों ही दत्ता अवतार हैं जिनको सब पता रहता है। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि साईं बाबा ने हरीश जी से कहा कि मैंने तुम्हें 2 रुपए भी दिए थे, जबकि वो 2 रुपए श्री अक्कलकोट महाराज ने हरीश जी को ही दिए थे। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि शरीर किसी भी आकृति या किसी भी प्रवृत्ति का हो, एक पवित्र आत्मा किसी न किसी रूप में जन्म ले ही लेती है। जिस प्रकार बाबा ने कई रूपों में जन्म लिया, उसका अंदाजा लगाना आज की डेट में भी बहुत मुश्किल है।